अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री, वो भी 9th क्लास की। पंजाब टेक्स्ट बुक है 9th क्लास में ज्योमेट्री जो है उसके लिए 17.1 शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें एंगल सीखने पड़ेंगे और उसके लिए 5-7 एंगल बहुत ज़रूरी हैं बनाने। पहला है 60 का एंगल। तो 60 का एंगल हम सबसे पहले हम किसी भी मेजरमेंट की लाइन ले लेंगे, नीचे नीचे लाइन लगाएंगे। हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर की लाइन लगी। अब इसको हम ए और बी का नाम दे देते हैं। हम ए पे रख के थोड़ा सा कंपास खोलेंगे। आप चाहें तो 1.5 खोल लें, 1 खोल लें या उससे भी छोटा खोल लें। कंपास और पेंसिल, ये इन दोनों की नोक बराबर होनी चाहिए। ये फर्स्ट आर्क जो होती है ये 60 की होती है और ये जो सेकंड आर्क होती है ये 90 की होती है। यहाँ पे ये फर्स्ट आर्क 60 की है, सो हम यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है ये, और यहाँ से हम ये आर्म बना देंगे एंगल की। ये हमारा 60 का एंगल बन गया। उसके बाद 120 का एंगल भी ऐसे ही बनेगा। 120 के एंगल के लिए भी हमें मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट की लाइन लगानी पड़ेगी। इसे ये यहाँ से ये और आगे से ये। अब ये थोड़ा सा ये इसको ऐसे, ये जो सेकंड आर्क होती है हमारी ये 120 की होती है, तो हम यहाँ से इसको ये लाइन लगा दें। ये हमारा ए पे एंगल बना है। इसी तरह बी पे भी सीख लेते हैं। बी पे भी हम कोई भी मेजरमेंट की लाइन लगा लेंगे। छोटी सी लाइन लगाते हैं। ये ए है, ये बी है। अब बी पे भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट आर्क हमारी हमेशा 60 की होती है और सेकंड आर्क हमारी 120 की होती है। तो यहाँ से हम ये 120 की लग गई। बी पे भी एंगल बन गया। अब हम 90 का एंगल बनाते हैं। 90 के एंगल के लिए हमें फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क पे रख के बनाना पड़ेगा। हम दोनों एंगल्स बना लेते हैं। एक हम ए पे भी बनाते हैं, एक हम बी पे भी बनाते हैं। यहाँ हम ए पे बना रहे हैं, यहाँ हम साइड पे बी पे बनाते हैं। ये ए है, ये बी है। ये ए पे रख के फर्स्ट आर्क, सॉरी ज़ीरो पे रख के फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, ये फर्स्ट आर्क और ये सेकंड आर्क। ये 60 की है, ये 90 की है। यहाँ पे रख के ये और यहाँ पे रख के ये हमारा बन गया 90 का एंगल। ये हमारा ए पे 90 का बना। अब हम सेम बी पे भी 90 का बनाएंगे। बी पे रख के ये फर्स्ट आर्क, ये 60 की, ये सेकंड आर्क,
120 की। उसके बाद हम बेशक थोड़ा सा ज़्यादा भी खोल लें। जब हम 60 और 120 का लगा रहे होते हैं तो जितना हमने ये सर्कल ये ड्रॉ किया होता है सेमी सर्कल, उतने की ही रख के ये भी और ये भी लगानी। उसके बाद हम ज़्यादा भी खोल सकते हैं। ये ये हमारी बन गया फिर 90 का एंगल। उसके बाद हमने बनाना है 30 का। 30 के लिए भी किसी भी मेजरमेंट की हम पहले लाइन ले लेते हैं नीचे। इधर बी के लिए भी एक लाइन ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए पे बनाएंगे हम सबसे पहले। ये ए पे ये पहले आर्क 60 की है। देखें 0 और 60 पे कहाँ है, तो 0 और 60 के लिए हमारे पास ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 60 है। हम 0 पे रखेंगे और यूं कट लगा देंगे और 60 पे रखेंगे और यूं कट लगा देंगे। अगर ये कट आपका छोटा है तो आप दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी बन गई 30 की आर्म। ठीक है। उसके बाद हम बी पे भी बनाते हैं। बी पे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क 120। सेकेंड आर्क इसके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लगा दिए। आप चाहें तो इसके बाद ज़्यादा भी खोल सकते हैं। ये हमारे पास और ये हमारे पास 60 पे और 0 पे रख के 130 का एंगल। ये आर्म आ गई। उसके बाद हमने बनाना है 45 का। 45 के लिए सबसे पहले हमें 0 का और फिर 90। 0 तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाता है, तो 90 का हमें एंगल बनाना पड़ेगा। अब ये 45 के बाद जितने भी एंगल्स हैं ये हमारे पास अभी ये इनके लिए पहले 90 ज़रूरी है। हम पहले ए पे बनाते हैं। ये ए है, ये बी है। ए पे हमने जब बनाना है आपने कंपास को यहाँ से पकड़ना है। यहाँ पे रख के पहले हम 90 का ड्रॉ करेंगे। 90 का ये ड्रॉ हो गया। ये लीजिए। अब जब हमने किसी कोई और एंगल ड्रॉ करना होता है उसके लिए 90 का ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो हम पहले क्या करेंगे, 90 को हम डॉटेड में ड्रॉ करेंगे ताकि अच्छा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रख के आगे 45 का एंगल ड्रॉ करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रख के। 90 ये पॉइंट है जहाँ पे ये आर्म इस सेमी सर्कल को कट कर रही है, वो वाला 90 है। आप चाहें तो अब ज़्यादा भी खोल लें। 45 का ड्रॉ करना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो ये हमारे पास किसका एंगल आ गया, 45 का। देखें 60 से थोड़ा सा पहले। उसके बाद ये 45 की आर्म आ गई। इधर बी पे भी बनाते हैं, बी का भी हम बना लेते हैं। मैं साइड पे बना रही हूँ। दोबारा हम किसी भी मेजरमेंट की लाइन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे और ये हमारे पास ये 60 की आर्क, ये 120 की आर्क और यहाँ पे ये 90 के लिए आप चाहें तो ज़्यादा खोल ले, चाहे तो उतना ही खुला रहने दें। ये यहाँ पे 60 पे और 120 पे रख के ये हमने ड्रॉ की। अब हम ये ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास ये आ गई और यहाँ से हमने ये और ये आर्क, दो आर्क्स ड्रॉ कर दी। अब ये हमारे पास फिर से बन गया किसका एंगल, 45 का एंगल, ठीक है।
उसके बाद अब हमने बनाने हैं 75 का। 75 का भी ऐसे ही बनेगा सेम, छोटी सी कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे क्या, इधर ए पे भी बनाते हैं, बी पे भी बनाते हैं। बी के लिए भी छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब ए के लिए पहले कंपास को थोड़ा सा खोलें। जी, तो हमने अब बनाना है 75 का एंगल। 75 के लिए पहले ज़रूरी है कि 90 का एंगल हो। हम 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। नाइन्टी के एंगल के लिए क्या क्या चाहिए, 60 की आर्क यानी फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क है हमारे पास फर्स्ट आर्क पे रख के ये ड्रॉ की, और सेकंड यानी 120 पे रख के ये लाइन ड्रॉ की, और ये हमारा 90 के एंगल की आर्म आ गई ये। ठीक है, जब भी हमने 90 का एंगल किसी और एंगल में यूज़ करना हो तो हम लोग उसको ऐसे डॉटेड लाइन में ही बनाते हैं। अब बेशक आप थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, 90 के पे ऊपर रख के और 60 के ऊपर रख के, ये किसका बन गया, 75 का। ठीक है, उसके बाद हम बी पे भी बनाते हैं। बी पे भी हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये 60, 120, फिर 120 पे रख के ये 90, ये किया एक आर्क, और ये सेकंड आर्क, ठीक है। ये हमारा 90 का एंगल बन गया। उसके बाद 90 पे रख के ये हमारा बन गया 75 का, 90 पे और 60 पे रख के इन दोनों के दरमियान से गुजरेगा। अब 105 का बनाएंगे। 105 के लिए भी किसी भी मेजरमेंट के नीचे लाइन लगा लेते हैं, ए के लिए भी और बी के लिए भी। ये फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, इसके लिए भी हमें 90 का चाहिए। ये 90 का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये 90 ये है हमारे पास, यहाँ पे रखेंगे, ये ड्रॉ कर दी, और यहाँ रख के ये ड्रॉ कर दी। ये 105 का। ठीक है, अब बी पे भी रख के हम 105 का ड्रॉ करते हैं। ये 60, 120, इसके लिए भी पहले 90 का बनाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा खोल लिया, ये दोनों आर्क लग गई,
और यहाँ पे हम डॉटेड लाइन में पहले 90 का ड्रॉ करते हैं। अब 90 पे और 120 पे रख के बनेगा, ठीक है। 90 पे 1, ये हमारे पास बन गया 105। यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं। 60 का एंगल जो है फर्स्ट आर्क पे होता है, 120 का सेकंड आर्क पे होता है, 90 का 60 और 120 पे रख के बनता है, 30 का 0 और 60 पे रख के बनता है, 45 का 0 और 90 पे बनता है, 75 का 60 और 90 पे बनता है, और 105 का 90 और 120 पे बनता है। अब हम 17.1 स्टार्ट करते हैं। 17.1 में हमारे पास क्या है, अब देखें यहाँ पे ए बी 3.2 सेंटीमीटर, हमें कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले हमने एंगल सीख लिए हैं। एंगल सीखने के बाद अब हमें कह रहे हैं कि ट्रायंगल्स ड्रॉ करें। वैसे तो ये लाइंस की मेजरमेंट है, आगे हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट्स जितने भी आएंगे उसमें एंगल्स भी यूज़ होंगे। इस वाले में एंगल्स नहीं यूज़ हुए, तो ए बी हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है, बी सी 4.2 है और सी ए 5.2 है। तो हम इसमें से जो मर्ज़ी, हम बड़ी है तो बड़ी लगा लेते हैं, जो भी नीचे लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बड़ी देखते हैं 5.2 की है तो हम ये वाली नीचे लगा लेते हैं। अब 5.2 सेंटीमीटर ये आ गई हमारे पास, ठीक है। ये 5.2 की लाइन लगा ली। अब देखें दूसरी लाइन क्या है, ए बी है, या ए पे रख सकते हैं या बी पे रख सकते हैं, ठीक है। ए पे रख सकते हैं या 3.2 लगा सकते हैं, या बी पे रख के 3.2, हम 3.2 खोलते हैं। ये हमारे पास सी ए था, तो यहाँ पे ए बी पे रख सकते हैं। ए है हमारे पास, बी नहीं है, तो हम ए पे रख के 3.2 की लगाएंगे। पहले कंपास को 3.2 खोलते हैं, ये 3.2 से लेकर ये 0 तक 3.2 खोला, ए पे रखना है, ए पे रख के ये 3.2 की आर्क लगाई। फिर हमारे पास क्या कह रहे हैं, 4.2 खोलें, बी पे रखें या सी पे रखें। लाइन सेगमेंट लगानी है 4.2 बी पे रख के या सी पे रख के। अब बी तो हमारे पास नहीं है तो सी पे रख के लगाएंगे। पहले हम 4.2 खोलते हैं, ये हमारे पास 4.2 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आ गई, ये 4.2 खोला, और यहाँ से हम ये जो अब कट आया इसको हम बी कप नाम देंगे, और यहाँ से हम, ये हमारी 3.2 की थी सेंटीमीटर और नीचे थी हमारी 5.2 सेंटीमीटर, और ये आर्क जो आई है हमारे पास, ये किसकी आई है, ये आई है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर की। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे हमने जो जो काम पहले किए। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सी ए लगाई है हमने 5.2 की, तो हम लिखेंगे ड्रा 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट सी ए, ठीक है। सी ए हमने लाइन सेगमेंट लगा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या किया है, हमने ए पे रख के 3.2 की आर्क लगाई है। तो कंसीडर ए एज सेंटर, जिस चीज़ के ऊपर हम रख के लगाते हैं, जिस भी अल्फ़ाबेट के, उसको एज सेंटर कहेंगे। एंड ड्रा आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। फिर कंसीडर बी एज सेंटर, ड्रा आर्क ऑफ, सॉरी, कंसीडर सी एज सेंटर, सी पे रखा था, सी एज सेंटर, ड्रा आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 की लगा दी। अब दोनों आर्क्स ने किस पॉइंट पे कट किया, बोथ आर्क्स कट एट पॉइंट बी, दोनों आर्क्स ने बी पॉइंट पे कट किया। अब ज्वाइन बी टू सी एंड बी टू ए। अब ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट होगी, तो हमारा 6 पॉइंट क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। अब इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन लगा सकते हैं, ए बी, बी सी या सी ए, क्योंकि हमारे पास कोई भी एंगल मौजूद नहीं है। अगर एंगल मौजूद हो तो उसके अकॉर्डिंग लाइन लगानी होती है। तो हम सबसे बड़ी क्या है 4.2 ही लगा लेते हैं। फोर पॉइंट टू की लाइन लगा ली, इसको हमने नाम दे दिया ए सी, यानी ये लाइन हमारे पास लग गई। उसके बाद हमने कंपास को कितना खोलना है, ए बी पे, या ए पे रख सकते हैं या बी पे रख सकते हैं। अब बी तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो हम ए पे रखेंगे। 3.9 खोलेंगे, 3.9 हमने खोल ली, 3.9 खोल ली, ए पे रखा, 3.9 की आर्क लगा दी। उसके बाद हमने बी सी पे रखना है, 3.6 खोलना है। पहले 3.6 खोलते हैं, 3.6 खोल लिया। उसके बाद हमने सी पे रखना है, बी पे रख सकते हैं या सी पे रख सकते हैं। तो हम सी पे रखेंगे क्योंकि बी तो हमारे पास मौजूद नहीं है। सी पे रख के हमने ये लाइन लगा ली, किसकी, 3.6 की। यहाँ से ये ऐसे, ये ए सी और ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, बी का पॉइंट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको पहले भी बताया, बहुत आसान है। जैसे जैसे जो जो काम हम करते जाते हैं वो लिखते जाना है। यानी कि पहले सबसे हमने यहाँ पे कौन सी आर्क लगाई थी, सॉरी लाइन लगाई थी 4.2 की। फिर हमने बी सी जो हमने लगाई थी, ए बी हमने लगाई थी 3.9 सेंटीमीटर की, और बी सी हमने लगाई थी 3.6 सेंटीमीटर की। तो हम यूं ही लिखेंगे इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले हमने लगाई है पहली लाइन, हम लिखेंगे कि ड्रा 4.2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए सी। उसके बाद हमने क्या किया है, ए पे रख के कितने की लगाई है, 3.9 की। तो कंसीडर ए एज सेंटर, ड्रा आर्क ऑफ 3.9 सेंटीमीटर। फिर हमने बी सी पे रख के कितने की आर्क लगाई है, कंसीडर सी एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क ऑफ 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद दोनों आर्क्स ने किस पॉइंट पे कट किए, कट एट बी। फिर हमने सी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया बी से, यानी कि ए टू बी एंड सी टू बी। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या थी, ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड, जो मांगी गई थी वो बन गई। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में जो कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें एंगल यूज़ हो रहे। तो हमारे पास हम लोग नीचे कौन सी लगाएंगे लाइन, देखें ए बी या बी सी है, एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। दोनों में बी आ रहा है तो हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जिसमें बी आ रहा होगा उसको वो लाइन लगानी है। बी अब दोनों में आ रहा है तो आप 4.8 की बड़ी वाली लगा लीजिए। ए बी, बी के ऊपर हमने कितने की लगाई है, 4.8 सेंटीमीटर की। तो बी के ऊपर हमने कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, 60 का। फर्स्ट आर्क 60 होती है, तो ये हमारा एंगल आ गया 60 का। ठीक है, ये 60 का एंगल आ गया। अब आपने क्या करना है, 4.8 कंपास को खोलना है और आर्क लगानी है, या 3.7 कंपास को खोलना है और आर्क लगानी है, या बी पे रख सकते हैं या सी पे। सी यहाँ मौजूद नहीं है तो 3.7 हम खोलते हैं, 3.7 बन रहा है ये।
ठीक है। 3.7 खोलेंगे तो बी पे रखेंगे, ये आर्क लग गई। अब ये 3.7 की आर्क इस साइड पे लगाई है तो ये होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब यहाँ से ये पॉइंट कौन सा आ गया, जहाँ पे आर्क ने आर्म ऑफ एंगल को कट किया है, वो वाला पॉइंट जो होगा ये ए है, बी है और ये सी होगा। अब ज्वाइन कर देते हैं सी को ए के साथ। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन फिर वैसे ही होगी, ड्रा 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी। फिर ए पे रख के बी पे हमने एंगल ड्रा किया है। कंसीडर बी एज सेंटर एंड ड्रा आर्क एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर बी पे रख के ये हमने किसकी आर्क ड्रॉ की है, 3.7 पी 7। कंसीडर बी एज सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ 3.7 सेंटीमीटर। फिर आर्क ने आर्म ऑफ एंगल को सी पॉइंट पे कट किए, आर्क कट्स आर्म ऑफ एंगल एट पॉइंट सी। तो ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी एंड ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड। अब इसी तरह अगला पार्ट है, अगले पार्ट पे 45 का एंगल हमें कहा गया है। अब एंगल ए पे है, ए किस में आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है। ए बी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 3.2 है। अब जो मर्ज़ी लगा लें, हम 3 भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 3 लगा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी ही लगाएं, छोटी भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम छोटी लगा के देखते हैं। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है ए बी, बी के ऊपर एंगल ए के ऊपर है, ए के ऊपर एंगल है, तो ए के ऊपर 45 का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट आर्क। अब 45 के एंगल के लिए पहले 90 का एंगल बनाना ज़रूरी है। तो पहले हम ये फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क 120 की, और यहीं पे रख के हम फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क के ऊपर रख के 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 का एंगल हम डॉटेड में ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है 45 का एंगल ड्रॉ करना। तो 45 का एंगल यहाँ पे रख के 0 पे और 90 पे रखा और 0 पे रखा, ये 45 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे ये ए पॉइंट और यहाँ से ये 45 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं डी से। ये देखिए ये 40 है और ये 50 है, इन दोनों के दरमियान में लाइन आ रही है। अब देखें ये ए बी भी हो गया, 45 का एंगल भी हो गया। अब हमारे पास रह गया 3.2। 3.2 कंपास को खोलते हैं 3.2 कंपास को खोल लिया। या ए पे रख सकते हैं या सी पे, सी तो है ही नहीं, ए पे रखते हैं और ये कट लग गया, ठीक है। तो ये वाली लाइन 3.2 होगी, ये वाली लाइन 3.2 नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर रख के यहाँ कट किया, तो ये वाली लाइन 3.2 होगी। तो आर्क ने एंगल को, आर्म ऑफ एंगल को कहाँ कट किया, एट पॉइंट सी। तो ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन है हमारी
सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रा ए बी, यहाँ कितने की लाइन लगाई थी हमने मेंशन नहीं किया, 3 सेंटीमीटर की। तो ड्रा 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी। फिर ए के ऊपर रख के हमने कितने का एंगल बनाया, अब देखें 45 का बनाया, पहले 90 का बनाया, फिर 45 का बनाया। तो 90 का लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट 45 का लिखेंगे। कंसीडर ए एज सेंटर एंड ड्रा एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर क्या किया हमने, ए पे रख के ही कितने की आर्क लगाई है, 3.2 की। कंसीडर ए एज सेंटर, ड्रा आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। अब आर्क ने आर्म ऑफ एंगल को एट पॉइंट सी कट किए, तो आर्क कट्स आर्म ऑफ एंगल एट सी पॉइंट पे कट किया है। तो ज्वाइन बी टू सी और बी को ज्वाइन कर दिया। फिर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है एंगल है हमारा 75 डिग्री का, और सी ए है और ए बी है, और एंगल हमारा सी पे गिवन है। अब देखें ए बी हम लाइन नहीं लगा सकते क्योंकि एंगल हमारा सी पे गिवन है, तो हम सी ए लाइन लगाएंगे जिसमें सी आर है, और सी ए लाइन है 3.5 की, तो हम 3.5 की लाइन लगाएंगे। ठीक है, 3.5 की लाइन लगा ली। अब ये सी ए है, ये है 3.5 की। हम सी पे रख के 75 का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो सी पे रखते हैं। ठीक है, सी पे रख के 75 का फर्स्ट आर्क। अब 75 के लिए भी हमारे पास 90 का होना ज़रूरी है, ये 90 का लगाएंगे। 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। 90 का एंगल डॉटेड, क्योंकि हमें 90 की ज़रूरत नहीं है, 90 नहीं हमसे मांगा गया बल्कि 75 है। तो 75 का 60 और 90 के दरमियान बनता है, तो 60 ये था और 90 ये था। 90 पे आर्क लगा लिए, और अब 60 पे आर्क लगाते हैं, तो ये 60 और 90 के दरमियान में आएगा। यहाँ से ये देखें इन दोनों के दरमियान में आ गया। ठीक है, ये 75 का एंगल आ गया। अब इसके बाद हमें क्या कहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3.5 की हमें, सॉरी ये तो हम लगा चुके हैं, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हमने ए बी 4.2 लगानी है, या ए पे रख सकते हैं या बी पे रख सकते हैं। तो बी पॉइंट हमारे पास यहाँ नहीं है, तो ए पे रखेंगे। ये ए पॉइंट है, ए पे रख के ये इसके ऊपर ही कट कर रहे। तो अब ये 4.2 ये लाइन होगी, क्योंकि ए पे रख के लगाई थी, तो 4.2 ये होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, बी पॉइंट आ गया। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह ही है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किए, सबसे पहले हमने लगाया है, लिखिए लाइन लगाई है 3.5 की। ड्रा
सी ए। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, सी पे रख के 75 का एंगल ड्रॉ किए। कंसीडर फिर क्या किए, ए पे रख के कंसीडर ए एज सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। फिर आर्क ने एंगल को कहाँ कट किए, आर्क कट्स आर्म ऑफ एंगल एट बी पॉइंट। फिर ज्वाइन ए टू बी एंड ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट में हमें दो एंगल्स कहे गए हैं, दो एंगल्स हैं तो मतलब ए बी की लाइन लगानी है, ए पे 30 का, बी पे 105 का। और लाइन हमारे पास देखें कितनी छोटी है, 2.5 की। थोड़ी सी बड़ी होगी है। ठीक है, ये 2.5 की लाइन आ गई हमारे पास। अब इसके बाद ये ए बी है 2.5। अब ए पे रखेंगे, छोटा सा बनाना पड़ेगा। अब ए पे रख के हम ड्रॉ करेंगे किसका एंगल, 30 का। अब 30 के लिए 0 और 60 होना ज़रूरी है। ये 0 आ गया और ये 60 पे रख के आर्क्स लगा दी। अब यहाँ पे रखेंगे और ये हमारी आर्म आ गई किसकी, 30 के एंगल की। अब बी पे हमने 105 का बनाना है। 105 के लिए ये 90 का पहले बनाना ज़रूरी है। तो 90, अब बेशक आप ज़्यादा खोल लें आगे से। 90 के लिए ये 90 का आ गया। और अब 105 का 90 और 120 पे बनते हैं। हम ऊपर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास लाइन बहुत छोटी थी तो एंगल्स बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। ये हमारे पास ये, अब देखिए 30 का एंगल ये था, 105 का ये, तो ये पॉइंट आएगा ना कि ये पॉइंट। ये तो 90 का एंगल कट कर रहा है, तो ये ए बी और ये वाला पॉइंट सी पॉइंट होगा। ठीक है, अब सी पॉइंट ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। आई होप कंस्ट्रक्शन आपको अब याद होगी कैसे लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने यहाँ पे कितने का एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने 30 का एंगल ड्रॉ किया और यहाँ हमने 105 का एंगल ड्रॉ किया। सो सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी। फिर ए पे रख के कितने का एंगल ड्रॉ किया है, कंसीडर ए एज सेंटर, ड्रॉ एंगल ऑफ 30 डिग्री। फिर बी पे रख के कितने का एंगल ड्रॉ किया है, कंसीडर बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एंगल ऑफ 105 डिग्री। अब बोथ एंगल्स ने एक दूसरे को, बोथ आर्म्स ऑफ एंगल कट्स ईच अदर
पॉइंट सी। तो ट्रायंगल ABC इज़ रिक्वायर्ड। इसमें हमने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, ऑलरेडी ज्वाइन हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 7। ए बी है हमारे पास 3.6, इस एंगल ए है हमारे पास 75 डिग्री और एंगल बी है हमारे पास 45 डिग्री। तो 3.6 की हम पहले लाइन लगाते हैं। ये हमारी लाइन लग गई। अब ए के ऊपर हमने कितने का एंगल ड्रॉ करना है, 75 का। ये हमने ए बी की लाइन लगाई 3.6 सेंटीमीटर और ए के ऊपर हमने ये ड्रॉ कर दिया कितने का, 75 का। 75 के लिए पहले 90 का ज़रूरी है, 90 का ड्रॉ करते हैं। 90 हम डॉटेड में ड्रॉ करेंगे, 90 डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा बल्कि 75 में यूज़ हो रहा है। तो 90 के बाद अब हमने 75 का 60 और 90 पे लगेगा। 60 हमारे पास फर्स्ट आर्क होती है और 90 ये है। तो ये 175 का इन दोनों के 90 और 60 के दरमियान में कहीं बन रहा है, ये देखिए। अब इधर से 45 का हमने ड्रॉ करना है। फोर्टी फाइव के लिए भी पहले 90 का चाहिए, 90 का 60 और 120 पे रख के बनेगा। फिर डॉटेड ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे रख के 45 का इधर 90 पे और 0 पे बनेगा। तो ये हमारे पास, अब ये देखें, ये पॉइंट सी है, ये 75 का एंगल आ गया, ये 45 का एंगल आ गया। तो हमारे पास जहाँ पे बोथ एंगल्स ने कट किया एक दूसरे को, वो हमारे पास, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होगी, ड्रा 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, ए के ऊपर रख के कंसीडर ए एज सेंटर, 75 का एंगल ड्रॉ किया था, एंड ड्रॉ एंगल ऑफ 75 डिग्री। फिर कंसीडर बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर बोथ आर्म ऑफ एंगल्स कट ईच अदर एट सी पॉइंट। फिर पांचवा क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। 7 पार्ट थे, 7 के साथ कंप्लीट हो गया।